हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सॉरी दोस्तों, बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाई, टाइम नहीं हुआ था, कुछ काम आ गया था ऐसा ज़रूरी। अब वीडियो डाल रही हूँ, देख लीजिए। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इससे पहले हमने पढ़ा था पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो के काव्य सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि अरस्तु के गुरु कौन थे। जो अरस्तु हैं कहाँ के थे और उनके गुरु कौन थे। अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो, ठीक है, जो इससे पहले उनके काव्य सिद्धांत पढ़े हैं हमने। और अरस्तु यूनान ग्रीस के निवासी थे, यूनान के निवासी थे, ठीक है। और अरस्तु सिकंदर के भी गुरु थे। जो अरस्तु हैं वो सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो और सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु, ठीक है, जो विश्व विजेता भी हैं सिकंदर। अगला क्वेश्चन बनता है पेरीफोइतिकेस काव्यशास्त्र किसका प्रमुख ग्रंथ है। ये जो पोएटिक्स है काव्यशास्त्र, ये किसका ग्रंथ है। यह है अरस्तु का ग्रंथ है, ठीक है। इसमें 26 अध्याय हैं, 26 अध्याय हैं। यह मुख्य रूप से ट्रेजेडी पर आधारित है। त्रासदी का सिद्धांत है इनका, उसके अंतर्गत इसको दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है अरस्तु के कितने प्रमुख सिद्धांत हैं। अरस्तु के कितने प्रमुख सिद्धांत। अरस्तु ने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए। पहला है अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा है त्रासदी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, और तीसरा है विरेचन थ्योरी ऑफ कैथारसिस, ठीक है। 3 सिद्धांत इनके प्रमुख हैं जिनको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आ जाता है अनुकरण सिद्धांत। इसमें है अरस्तु के अनुसार अनुकरण केवल हूबहू नकल नहीं है। ये कह रहे हैं कि अरस्तु के अनुसार जो अनुकरण है वो हूबहू नकल नहीं है, बल्कि वह पुनर्सर्जन रिक्रिएशन है। कवि वस्तु जैसी है वैसी ही नहीं, बल्कि जैसी वह हो सकती है संभावना वैसी दिखाता है। जो एक कवि है वह कह रहे हैं कि कोई वस्तु जैसी है वैसी नहीं, बल्कि जैसी वह हो सकती है संभावना वैसी वह एक कवि दिखाता है, ठीक है। जब क्या है इनका, ये कह रहे हैं कि अनुकरण केवल हूबहू नकल नहीं, बल्कि वह पुनर्सृजन रिक्रिएशन है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के मत का खंडन करते हुए अनुकरण को एक रचनात्मक प्रक्रिया माना, ठीक है। अपने गुरु के मत का इन्होंने खंडन किया और इन्होंने अनुकरण को एक रचनात्मक प्रक्रिया माना, ठीक है। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है काव्य इतिहास की तुलना में अधिक दार्शनिक और उच्चतर वस्तु है। इन्होंने कहा कि जो काव्य है वो इतिहास की तुलना में अधिक दार्शनिक और उच्चतर वस्तु है, ठीक है। अब अगला इनका सिद्धांत है त्रासदी का सिद्धांत थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। अरस्तु ने पोएटिक्स में त्रासदी को काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप माना। जो अरस्तु है इनकी पुस्तक है पोएटिक्स काव्यशास्त्र, इसमें इन्होंने त्रासदी को काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है। उनके अनुसार त्रासदी किसी गंभीर स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति है, कह रहे हैं, ठीक है। ये अरस्तु ने कहा कि त्रासदी के 6 अनिवार्य तत्व हैं। जो त्रासदी का सिद्धांत पढ़ा हमने उसके इन्होंने कहा कि त्रासदी के 6 अनिवार्य तत्व हैं। पहला है कथानक, ठीक है, मिथोस। इसे इन्होंने यूनान में शब्द कहा मिथोस को कथानक का पेलोट, ठीक है। अरस्तु ने इसे त्रासदी की आत्मा माना है। कथानक जो मिथोस है इसे अरस्तु ने त्रासदी की आत्मा माना है। आ जाता है कि त्रासदी की आत्मा, जो त्रासदी के 6 अनिवार्य तत्व हैं इसमें से त्रासदी की आत्मा किसे माना है, कथानक। यूनान में इसका है शब्द मिथोस, ठीक है, यूनानी शब्द है मिथोस। दूसरा इन्होंने कहा चरित्र, जिसे यूनान में कहा एथोस। विचार थॉट, दियानोइया पद योजना, लेक्सिस गीत संगीत सॉन्ग, मेलोपीडिया है यूनानी शब्द। दृश्य विधान ओप्सिस, दृश्य विधान को कहा ओप्सिस, ठीक है। 6 अनिवार्य तत्व हैं, आपको ऐसे ही याद करने हैं जैसे दिए हैं। कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत संगीत और दृश्य विधान। मिथोस, एथोस, दियानोइया, लेक्सिस, मेलोपीडिया और ओप्सिस, ठीक है। त्रासदी के लिए 6 अनिवार्य तत्व माने इन्होंने। अब अगला सिद्धांत है इनका विरेचन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कैथारसिस। विरेचन चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। जो विरेचन शब्द है वो चिकित्सा शास्त्र का शब्द है।
जिसका अर्थ है पेट साफ करना या रेचक, ठीक है। अरस्तु ने इसका उपयोग साहित्यिक संदर्भ में किया। जो कैथार्सिस शब्द है इसका प्रयोग अरस्तु ने साहित्यिक संदर्भ में किया, लेकिन ये मूल रूप से विरेचन शब्द है, चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, ठीक है। त्रासदी दुखांत नाटक को देखने से पाठक या दर्शक के मन में करुणा और त्रास के भाव जागृत होते हैं। अरस्तु कह रहे हैं कि जो त्रासदी या कोई दुखांत नाटक हम देखते हैं तो उसके देखने से पाठक या दर्शक के मन में करुणा और त्रास के भाव जागृत होते हैं। नाटक के अंत में दोनों कष्टदायक मनोविकारों का दमन होने के बजाय निकास, विरेचन, बाहर निकलना हो जाता है, जिससे मन शांत और आनंदमयी हो जाता है। यह कहने कि जब कोई हम दुखांत नाटक देखते हैं तो उसके अंत में जो दोनों है करुणा और त्रास जो भाव जागृत हुए हैं उनका दमन नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होते, बल्कि वो बाहर निकल जाते हैं, उनका निकास हो जाता है, विरेचन हो जाता है, दबते नहीं हैं, जिससे मन शांत है। वो बाहर निकल गए तो मन में नहीं दबे वो भाव करुणा और त्रास के, तो मन शांत और आनंदमयी हो जाता है, ठीक है। यही इनका विरेचन का सिद्धांत है। अरस्तु के प्रमुख पारिभाषिक शब्द, अरस्तु ने कुछ पारिभाषिक शब्द दिए हैं जिनका अर्थ जानना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। इसमें है पहला शब्द है हमार्तिया। हमार्तिया का अर्थ है दुखांत दोष या विघ्न, ठीक है। नायक की कोई ऐसी अनजाने में हुई भूल या निर्णय की कमजोरी जिसके कारण उसका पतन हो जाता है, वह क्या है, हमार्तिया। दूसरा शब्द है पेरिपेतिया। पेरिपेतिया, ठीक है, यूनानी शब्द है ये, परिस्थिति का उलट जाना। पेरिपेतिया का अर्थ है परिस्थिति का उलट जाना। अनाग्नोरिसिस, अनाग्नोरिसिस इसका अर्थ है सत्य की पहचान या ज्ञानोदय, सत्य की पहचान हो जाना, ज्ञानोदय हो जाना, इसे कहा इन्होंने अनाग्नोरिसिस, नोरिसिस, ठीक है। अब हमने अरस्तु के सिद्धांत पढ़ लिए तीन, जैसे अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आपके देख लीजिए। अरस्तु के अनुसार त्रासदी, ट्रेजेडी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व या उसकी आत्मा किसे माना गया है? मैंने पहले बताया था, जब आपको बताए थे त्रासदी के 6 अनिवार्य तत्व, तो उसमें से त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी आत्मा किसे माना है, बताइए। आपको आ रहा होगा इसका आंसर। इसका आंसर है कथानक, ठीक है, मिथोस। दूसरा प्रश्न है प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का खंडन करते हुए अनुकरण को पुनर्सर्जन या रचनात्मक प्रक्रिया किसने माना? प्लेटो के सिद्धांत का खंडन किया और अनुकरण को पुनर्सर्जन या रचनात्मक प्रक्रिया माना अरस्तु ने, ठीक है। अगला प्रश्न है अरस्तु के ग्रंथ पोएटिक्स काव्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? पहले बताया था इससे पहले हमने, इसमें है 26 अध्याय हैं। अगला प्रश्न बनता है त्रासदी के तत्वों का सही क्रम क्या है? तो त्रासदी के तत्व हैं वो क्रम से याद करने थे, आपको आ रहे होंगे इसके आंसर। इसमें पहले कथानक, फिर चरित्र, विचार, पद योजना, संगीत, गीत संगीत, और है दृश्य या दृश्य विधान, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत कैथार्सिस में किन 2 मूल भावों या मनोविकारों का विरेचन, निकास होता है? कौन से 2 भाव हैं? वो है करुणा और त्रास, ठीक है। करुणा और त्रास 2 भाव जो जागृत होते हैं उनका निकास हो जाता है या वो बाहर निकल जाते हैं, यह कह रहे हैं अरस्तु, ठीक है, जिससे मन शांत और आनंदमयी हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है अरस्तु द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द हमार्तिया का सही अर्थ क्या है? बताया था मैंने, इनका अर्थ आएगा एग्जाम में, तो आ रहा होगा आपको इसका आंसर। इसका आंसर है नायक की नैतिक भूल या कमजोरी, हमार्तिया का अर्थ। अगला प्रश्न बनता है यूनानी शब्द का सही हिंदी अर्थ। यूनानी शब्द हैं जो त्रासदी के अनिवार्य तत्व में, उनका सही अर्थ है मिथोस कथानक, एथोस चरित्र, लेक्सिस पद योजना, और ओप्सिस है दृश्य विधान, ठीक है। आ जाते हैं ये क्वेश्चन, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न बनता है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत या धारणा से की जाती है? यह की जाती है साधारणीकरण और रस निष्पत्ति से, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मन शांत हो जाता है और आनंदमयी हो जाता है, और इसमें भी वही बात हो रही है।
अगला प्रश्न बनता है लास्ट, कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। सबसे पहले आते हैं प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर लोनजाइनस और फिर क्रोचे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे पूरा होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों को शेयर कीजिए। और नीचे आपको कुछ और पूछना हो या कुछ क्वेश्चन या परिभाषा और क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।